नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, हमारे 8th स्टैंडर्ड का एसएससी बोर्ड का चलिए देखते हैं लेसन नंबर 8 के हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैश ऑर्गेनाइज्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों राम से मैकडॉलैंड। और सेकेंड वन का एक खान अब्दुल गफर खान इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड डैश। इसका आंसर आएगा दोस्तों खुदाई खिदमतगार। दोस्तों देखते हैं थर्ड वन। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डैश पार्टिसिपेटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर आएगा दोस्तों महात्मा गांधी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्र सिंह ठाकुर वॉज कोर्ट मार्शल्ड एंड सेवरली पनिश्ड। इसका आंसर आएगा ऑन 23rd April 1930 खान अब्दुल गफर खान started a satyagraha at Peshawar and the town was in the hands of satyagrahis nearly for a week. The British government gave orders to the Gravell regiment to carry out the open firing on the satyagrahis, but Chandra Singh Thakur, an officer of Gravell regiment, refused to open fire. तो और दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट था ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवन अ सीवियर पनिशमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पॉज करके भी देख सकते हो, चाहे आपकी मर्जी या मेरे साथ लिखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एट सोलापुर। आंसर फर्स्ट पॉइंट, ऑन 6 May 1930 हड़ताल वॉज ऑब्जर्व इन सोलापुर. A huge procession was organized in Solapur. The second point, the district collector gave orders of firing on the procession. Third point, many volunteers along with Shankar Shivdare died in this firing. As a result, people started attacking police station, railway station, courts, municipal buildings, etc. The government declared martial law and the agitation was suppressed. दोस्तों इसको आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम थर्ड वाला। हाँ तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, द डेलिब्रेशन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी मीनिंगलेस। आंसर फर्स्ट पॉइंट, representatives of different political parties in India and rulers of princely state participated in the conference. Second point, however, the Indian National Congress didn't participate in it. The Indian National Congress was a body that represented the country. Third point, without its participation, the deliberation in the first round table conference were indeed meaningless. तो दोस्तों इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन ये है, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन द येरवड़ा जेल। आंसर फर्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रिप्रेजेंटेड द दलित्स at the round table conference. He demanded separate electorates for the Dalits. Second point, after the second round table conference, the British Prime Minister Ramsay MacDonald declared communal awards. Third point, according to it, Dalits were given separate electorates. Gandhiji went on fast unto death at Yerwada jail, protesting against the granting of separate electorates on the basis of caste. तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन उसका, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट टू बिगिन द सत्याग्रह एट ऑल ओवर कंट्री। आंसर, आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज पास्ड एट द लाहौर सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Before beginning this movement, Gandhiji put up various demands in the front of British government. One of the important demands was to cancel the salt tax and monopoly of British government for the manufacture of salt. दोस्तों इसके भी आगे एक और पॉइंट है। हाँ दोस्तों लास्ट पॉइंट इसका यहाँ पर है, बट
but because the demands of Gandhiji were rejected by the government, he decided to launch satyagrah at all over country by breaking the SALT Act. दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके देख सकते हो। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विथड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आंसर, ए पैक्ट साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विकरी इरविन विच इज नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट. According to this pact, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution of India. Consequently, the Indian National Congress withdrew the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference. तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. देख सकते हैं दोस्तों 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, इधर दिया हुआ है. गांधी जी सेट आउट फ्रॉम साबरमती आश्रम फॉर लॉन्चिंग ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह. 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ब्रोक सॉल्ट एक्ट. 23 अप्रैल 1930 खान अब्दुल गफर खान स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशवार. 4 मई 1930 गांधी जी वॉज अरेस्टेड. 6 मई हड़ताल इन सोलापुर. देख सकते हैं दोस्तों, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं, मैंने अभी पूरा क्लियर कर दिया. तो दोस्तों अगर आपको इन सब का मीनिंग भी जानना है, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सब क्या है, ये सब नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि इसका मीनिंग बताइए, तो फिर मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा. बाय गाइस.